हेलो गाइस, मैं अजय कुमार। मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है समाकलन वो शुरू करने वाला हूं और जिसमें मैं आपको समझाऊंगा समाकलन के कुछ फॉर्मूले और उनके कुछ एग्जाम्पल्स। तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है समाकलन। तो फॉर्मूला नंबर 1 है इंटीग्रल x की पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लिखा जाता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, जैसे i इज इक्वल टू होता है i इज इक्वल टू मैंने ले लिया x की घात 2 प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ पर मैं इसका इंटीग्रल कर रहा हूँ, तो इंटीग्रल क्या होगा वो देखें। तो ऑन इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू होगा इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू dx। तो जो y की वैल्यू होगी वो होगी इंटीग्रल x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल 2x इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटीग्रल dx। तो i इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब x की पावर n थी तो यहाँ पे पावर में एक ऐड हुआ और जो पावर बनी वो पावर कहाँ पे लिखी गई, नीचे। तो वही प्रोसेस यहाँ पे हम दोहराएंगे। जैसे x की घात कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे होगी x की घात 3 और जो पावर बनी वो पावर लिखी जाएगी इसके बटे में। फिर प्लस का चिन्ह है प्लस, फिर 2। जैसे कि यहाँ पे पावर x की कितनी है 1, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 2 और जो पावर बनी है वो पावर आ जाएगी इसके अपॉन में, और प्लस 4 ये कांस्टेंट संख्या और कांस्टेंट राशि का जो भी इंटीग्रल होता है वो हो जाता है 4x, और एक कांस्टेंट हमें अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा वो जो कि होगा c। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो है x की घात 3/3 प्लस 2 से 2 कैंसिल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। तो ये मेरा एक आंसर है। और यहाँ बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो c है वो क्या है। तो जहाँ c समाकलन नियतांक है, c क्या है, समाकलन नियतांक है। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 था जिसका मैंने एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाया है। तो इसके बाद फॉर्मूला नंबर 2 है इंटीग्रल साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, जो वैल्यू होती है साइन x की वो होती है माइनस के कॉस x प्लस c। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 है। इस फॉर्मूले को एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल क्या है कि i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस साइन x प्लस 4। इस एग्जाम्पल में मैंने पीछे वाला क्वेश्चन भी ऐड कर दिया है। तो इसे समझते हैं। ऑन इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस साइन x प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो जो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा, अभी मैंने समझाया था, जो पावर होगी उस पावर को, या फिर क्या करो पहले इंटीग्रल को अलग अलग आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल साइन x dx प्लस
4 dx। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो होगा x की घात 3/3 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रल अभी बताया मैंने। साइन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस के कॉस एक्स, माइनस के कॉस एक्स और प्लस 4 का इंटीग्रल यानी कांस्टेंट राशि का इंटीग्रल। यहाँ पे क्या किया था 4x, वहाँ पे भी कितना आएगा 4x, यानी कांस्टेंट राशि का इंटीग्रल जिसके सापेक्ष करते हैं वो वेरिएबल हमारे कांस्टेंट के साथ जुड़ जाता है और एक कांस्टेंट हमें अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा जो कि होगा c। i इक्वल टू लिख सकते हैं x की घात 3/3 प्लस माइनस माइनस कॉस x प्लस 4x और प्लस c, जहाँ c क्या है, जहाँ c समाकलन नियतांक है। c क्या है, समाकलन नियतांक है। तो पहले इसे नोट कर लो। तो तीसरा फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 है इंटीग्रल cos x dx इक्वल टू होता है sin x प्लस c। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए भी समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 3, i इज इक्वल टू x की घात 3 प्लस cos x प्लस sin x। i इक्वल टू होगा x की घात 3 प्लस cos x प्लस sin x। यहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चनों को ऐड कर रखा है, जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल समझाता कि वेरिएबल क्या जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, फिर उसके बाद समझाता है sin x का इंटीग्रल क्या होता है। अब समझने वाला हूँ cos x का इंटीग्रल क्या होता है, जो कि मैंने एक ही एग्जाम्पल में तीनों को कवर करने वाला हूँ। तो इसका इंटीग्रल करते हैं। तो इंटीग्रल करने पर क्या होगा, देखो इंटीग्रल कर रहे हैं x की घात 3 प्लस cos x प्लस sin x इंटू dx। तो इंटीग्रल कर रहे हैं, उससे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसका इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए x की घात 3 dx प्लस इंटीग्रल cos x dx प्लस इंटीग्रल sin x dx। i इक्वल टू जो i की वैल्यू x की घात 3 की जो वैल्यू होगी वो होगी x की घात 4/4 प्लस cos x का इंटीग्रल अभी समझाया कितना आएगा, प्लस के sin x प्लस sin x का इंटीग्रल होगा माइनस के cos x और प्लस कांस्टेंट लगाने पड़ेगा c। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने पर x की घात 4/4 प्लस sin x माइनस cos x प्लस c। तो जहाँ c क्या है, जहाँ c समाकलन नियतांक है, c क्या है, c समाकलन नियतांक है। इसके बाद अगला फॉर्मूला समझते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है, अगला फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 क्या है, फॉर्मूला 4 है इंटीग्रल e की पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है e की पावर x प्लस c। तो यहाँ पे जो e की पावर एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, क्या है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू, और एक्सपोनेंशियल वैल्यू का इंटीग्रल नहीं होता है। तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू का इंटीग्रल नहीं होता है, इसका एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे कि i बराबर कुछ वैल्यू ले के मैंने i बराबर है 2x की घात 3 प्लस 2x की घात 3 प्लस e की पावर x प्लस sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। इंटीग्रल कर रहे हैं इसका ऑन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, i बराबर इंटीग्रल 2x की घात 3
प्लस ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रल करने पर क्या होगा, तो इंटीग्रल करने पर एक साथ भी कर सकते हैं इंटीग्रल, जैसे मैं यहाँ पे एक डायरेक्टली इंटीग्रल कर रहा हूँ कि 2x की घात 3 है, यानी 2x की घात 3 का इंटीग्रल क्या होगा, 2 तो सेम रहेगा, x की घात 3 का होगा x की घात 4/4 प्लस e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही रहेगा। क्या e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x रहेगा, जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल नहीं होता है, तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। साइन x का इंटीग्रल कितना होगा, साइन x का इंटीग्रल होगा माइनस के कॉस x और प्लस कॉस x का इंटीग्रल कितना होगा, प्लस के साइन x और प्लस एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जो कि होगा कांस्टेंट c। यहाँ पे कांस्टेंट c क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2 से 4 कट जाएंगे, तो 1 कम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी x की घात 4/2 प्लस e की पावर x माइनस कॉस x और प्लस साइन x और प्लस c। तो यहाँ पे भी बताना पड़ेगा कि यहाँ पे c क्या है, समाकलन नियतांक है। क्या है c, समाकलन नियतांक, जो कि हमारा आंसर है। फॉर्मूला नंबर 5 है इंटीग्रल सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लिखा जाता है 10x प्लस सी, 10x प्लस सी। जो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल होगा वो होगा 10x प्लस सी। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे भी, तो एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं इसको भी। तो i बराबर सेक स्क्वायर x प्लस e की पावर x, ठीक है ना। अभी यहाँ पे फिलहाल मैं 2 ही ले रहा हूँ मैं डिजिट, तो इसका इंटीग्रल कर रहे हैं ऑन इंटीग्रेशन तो इंटीग्रल करने पर क्या होगा, i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल करेंगे, सेक स्क्वायर x प्लस इंटीग्रल e की पावर x और dx, तो यहाँ पे भी एक dx लगेगा, ठीक है ना। तो अलग अलग मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यहाँ पे क्या होगा, i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल अभी बताया कितना हुआ 10x प्लस e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही रहेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल का कोई इंटीग्रल नहीं होता, प्लस c। यहाँ पे c क्या है, समाकलन नियतांक है, यहाँ c समाकलन नियतांक है। तो मैं इस वीडियो में आपको लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही करवाऊंगा, और बाकी के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी एक्सरसाइज में समझाता चलूँगा। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 6 है, जो फॉर्मूला नंबर 6 है वो है इंटीग्रल 1/x इंटू डी एक्स बराबर लिखा जाता है log x और प्लस c। तो जो 1/x का इंटीग्रल होगा वो होगा log x प्लस c। तो इसका भी एक फॉर्मूला की सहायता समझते हैं, जैसे कि मेरे पास है एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल टू अपॉन x प्लस सेक स्क्वायर x प्लस साइन x dx, ठीक है ना। तो मैंने लिया है 2/x प्लस सेक स्क्वायर x प्लस साइन x इंटू डी एक्स। यहाँ पे इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इंटीग्रल 2/x dx प्लस इंटीग्रल सेक स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल साइन x dx। यहाँ पे 2 क्या एक कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि को तो छोड़ रखेंगे, ठीक है, कांस्टेंट राशि बाहर आ जाएगी और यहाँ पे बचेगा 1/x, नहीं 2 बाहर आ गए, 1/x बचेगा इंटू डी एक्स और प्लस सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल अभी समझाया क्या होगा 10x होगा और प्लस साइन x का इंटीग्रल माइनस के कॉस x और प्लस एक कांस्टेंट होगा आर्बिट्ररी जो कि होगा c। यहाँ पे इंटीग्रल अभी रह गया है i इज इक्वल टू 2
वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल होगा log x और प्लस टेन एक्स का इंटीग्रल कितना होगा, टेन एक्स का ऑलरेडी हो चुका है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स आया है, तो यहाँ पे सब कुछ सेम लिखना है, टेन एक्स और माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, और यहाँ की सी क्या है, सी एक समाकलन नियतांक है, तो इसका आंसर हो गया जहाँ सी समाकलन नियतांक है, सी क्या है, समाकलन नियतांक है। 7 फॉर्मूला क्या है, जैसे कि मेरे पास इंटीग्रल साइन ए एक्स इंटू डी एक्स बराबर लिखा जाएगा। देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन में एक एंगल है ए एक्स, तो यहाँ पे एक्स का एक वेरिएबल राशि है और जो ए है वो कांस्टेंट राशि है। जब हमारे पास कोई वैल्यू अपने वास्तविक रूप से डिफरेंट दिखाई दे, क्या दे, वास्तविक रूप से डिफरेंट दिखाई दे, तो उसका जो डिफरेंशियल कर देते हैं हम, भाग में डिफरेंशियल कर देते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंस राशि का क्या करेंगे, भाग में डिफरेंशियल। जैसे कि साइन का इंटीग्रल आपने क्या पढ़ा था, साइन का इंटीग्रल पढ़ा था माइनस के कॉस एक्स। अब कॉस एक्स की जगह एक्स की जगह कितना, ए एक्स, तो कॉस ए एक्स। अब यहाँ पे डिफरेंस राशि क्या है, डिफरेंस राशि है ए एक्स, तो ए एक्स का क्या करेंगे हम, डिवाइड में कर देंगे इसका डिफरेंशियल, तो ए एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, ए एक्स का डिफरेंशियल होगा ए और प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे सी, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट समझ जाएंगे, एग्जाम्पल अभी मैंने बहुत सारे करा दी, उसी तरीके से इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 8 आएगा, वो जो कि होगा इंटीग्रल कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स, इसको भी समझ जाओगे आप। तो इसका इंटीग्रल कितना होगा, साइन ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। जैसे फॉर्मूला नंबर 8 हो जाएगा, सॉरी 9 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रल ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे भी क्या है, जो पावर है वो डिफरेंट है, यानी जो वास्तविक रूप था इसका, वास्तविक रूप क्या था इसका, ई की पावर एक्स। अब यहाँ पे क्या है, ई की पावर ए एक्स, तो यहाँ से ये क्या है, हमें यहाँ पर जो इंटीग्रल करेंगे वो होगा ई की पावर ए एक्स तो रहेगा, पर जो पावर जो थी वो अब थोड़ी डिफरेंट है, तो उस डिफरेंट चीज़ का क्या होगा, भाग में डिफरेंशियल, और भाग में डिफरेंशियल क्या होगा, ए और प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 9 है, 9 के पास और 10 नंबर जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका जो फॉर्मूला होगा, जो इंटीग्रल होगा वो होगा माइनस के कॉट एक्स प्लस सी, माइनस के कॉट एक्स और प्लस सी। इसके बाद 11 नंबर जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला होगा, जो इंटीग्रल होगा, सॉरी इसका इंटीग्रल नहीं होगा, इसका डिफरेंशियल होगा, बट यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ कि जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद जो फॉर्मूला नंबर 12 है उसका इंटीग्रल देखते हैं, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जिसका इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद जो 13 नंबर फॉर्मूला है, 13 नंबर का फॉर्मूला क्या है उसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल माइनस के 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये होगा कॉस इनवर्स एक्स का। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर फॉर्मूला नंबर 14 यानी 14 नंबर फॉर्मूला है, जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा कॉट इनवर्स एक्स, क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स, और एक कांस्टेंट यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा और एक कांस्टेंट यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 15 क्या होगा, तो फॉर्मूला नंबर 15 तो कितना कर सकते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, इंटीग्रल tan x
10x या फिर सॉरी यहाँ पे बता सकते हैं फॉर्मूला नंबर 15 क्या होगा, sec x इंटू 10x इंटू dx बराबर क्या होगा, इंटीग्रल sec x 10x एक साथ देखे, जब sec x इंटू 10x एक साथ देखे तो उसका इंटीग्रल होगा ओनली sec x, क्या होगा, sec x प्लस c। तो यहाँ पे sec x किसका इंटीग्रल होगा, sec x इंटू 10x का। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 16 यानी 16 नंबर का जो फॉर्मूला होगा वो देखते हैं। तो जो 16 नंबर का फॉर्मूला होगा माइनस के cos x या फिर cos x इंटू cot x इंटू dx। ये जो फॉर्मूला है किसका इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, cos x इंटू cot x का इंटीग्रल होगा माइनस के cos x प्लस c। तो ये 16 फॉर्मूले हैं जो कि अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, उससे पहले आप इस फॉर्मूलों को नोट कर लो। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझते हैं, जो कि निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्न का प्रत्यवकलज ज्ञात कीजिए। प्रत्यवकलज का मतलब क्या है, समाकलन ज्ञात करना है। डायरेक्टली समाकलन ज्ञात नहीं करना है, हमें निरीक्षण विधि का यूज करना है। तो समझते हैं पहला क्वेश्चन जो कि है cos 2x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि जो cos 2x है वो किस राशि का या फिर किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या है, डिफरेंशियल है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू होगा cos 2x इंटू cos 2x, यानी 2x का क्या है मल्टीप्लाई में फिर से डिफरेंशियल होगा जो कि होगा 2। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या आया, तो यहाँ पे मैं अगर cos 2x की वैल्यू निकालूँ, cos 2x की जो वैल्यू निकलेगी वो होगी इम्प्लाइज दैट cos 2x इज इक्वल टू, ये 2 कहाँ पे मल्टीप्लाई में कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। तो 1/2 d ओवर dx और साइन 2x। तो यहाँ पे जो cos 2x है ना वो डिफरेंशियल है 1/2 साइन 2x का। क्या है, जो cos 2x है जो कि आंसर है, किसका आंसर है, 1/2 डिफरेंशियल ऑफ साइन 2x। तो यहाँ पे जो प्रत्यवकलज होगा cos 2x का, इसलिए cos 2x का प्रति अवकलज बराबर क्या होगा, 1/2 साइन 2x होगा। क्या होगा, 1/2 साइन 2x होगा। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक निरीक्षण विधि का यूज़ किया है, डायरेक्टली इंटीग्रल नहीं किया है। इसके बाद समझते हैं सेकंड क्या है, सेकंड है 3x² 4x की घात 3 यानी 4x3। तो यहाँ पे क्या है 3x की घात 2 प्लस 4x की घात 3। यहाँ पे भी निरीक्षण विधि का यूज़ करना है। तो निरीक्षण विधि का यूज़ करने से पहले एक बार बताओ, क्या 3x² प्लस 4x की घात 3 कैसी राशि का यानी किस क्वांटिटी का हमारा आंसर आएगा। तो डिफरेंशियल करने से चेक करते हैं कि डिफरेंशियल d ओवर dx, अगर मैं x की घात 3 और प्लस x की घात 4 का डिफरेंशियल करूँ, क्या करूँ, डिफरेंशियल करूँ, तो मेरा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3x² पावर पहले आ जाएगी। डिफरेंशियल में क्या होता है कि जो चर होता है चर की पावर पहले आ जाती है और पावर में से कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3 है, चर की घात कितनी है 3, तो 3 पहले आ जाएगी, पावर पहले आ गई और पावर में से कम हो गया, पावर कितनी बची 2, पावर कितनी बची 2। सेम अगला x की घात कितनी है 4 पहले आ जाएगा और 4 पहले आने के बाद पावर में से कम यानी x की घात 3। तो यहाँ पे क्या है मेरा कि जो 3x² प्लस 4x की घात 3 जो आंसर है ना वो आंसर है x की घात 3 और प्लस x की घात 4। तो यहाँ पे जो प्रति अवकलज होगा 3x² प्लस 4x की घात 3 का, इसलिए 3x की घात 2 प्लस 4x की घात 3 का प्रति अवकलज होगा वो होगा x की घात 3 प्लस x की घात 4 जो कि हमारा आंसर होगा। इसके बाद समझते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है वो देखते हैं। तो वो यहाँ पे कर देता हूँ मैं।
जो कि है 1/x। और यहाँ पे जो x बोला है कि x का जो वैल्यू है वो 0 कभी भी नहीं होगा। अगर 0 होगा x का वैल्यू तो यहाँ पे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, जो कि हमें। तो इसके बाद इसका प्रत्यवकलज ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि 1/x किस राशि का क्या है, डिफरेंशियल है। तो यहाँ पे जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो निकल के आई क्वांटिटी वो है कि 1/x का डिफरेंशियल चेक करना है ना। तो डिफरेंशियल किसका होगा, तो ये जो डिफरेंशियल होगा वो होगा d/dx log x। तो log x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1/x। तो 1/x का प्रत्यवकलज क्या होगा, तो 1/x का जो प्रत्यवकलज होगा वो होगा log x। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/x का प्रति अवकलज बराबर होगा log x। क्या होगा, log x। ये मेरे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का आंसर है, यानी क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो इसे नोट कर लो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि निम्न का समाकलन ज्ञात कीजिए, निम्न की वैल्यू ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू, यानी निम्न का समाकलन ज्ञात कीजिए, निम्न का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 है इंटीग्रल x की घात 3 - 1, इंटीग्रल x की घात 3 - 1 बटे x स्क्वायर इंटू dx। सवाल नंबर 2 है x की घात इंटीग्रल x की घात 2/3 प्लस 1 इंटू dx। नंबर 3 है इंटीग्रल x की घात 2/3 प्लस 2 e की पावर x माइनस 1/x इंटू dx। तो हमें इन 3 क्वेश्चनों का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, यानी समाकलन ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मैं ऐड कर ले रहा हूँ पहले क्वेश्चन को। तो इसे मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहा हूँ, जिससे कि मैं तीनों का सॉल्यूशन एक बार में कर सकूं। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल x की घात 3 - 1/x स्क्वायर। तो वैसे लेट कर ले रहा हूं मैं i = तो लेट i = इंटीग्रल x की घात 3 - 1/x की घात 2 इंटू dx। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जो LCM है उसे तोड़ ले रहा हूँ। LCM को क्या कर ले रहा हूँ, मैं तोड़ ले रहा हूँ। क्या होगा, इंटीग्रल x स्क्वायर से x की घात 3 को डिवाइड कर दिया और माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx। यहाँ पे i = जो वैल्यू बचेगी यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे कितना x की घात 3, एक पावर कैंसिल यानी x बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर को क्या करें, इनवर्स में ले जाएं, यानी हो जाएगा x की घात -2 इंटू dx। यहाँ पे इंटीग्रल कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटीग्रल कितना होगा, x का इंटीग्रल अभी बताया था कितना होगा, जो भी पावर उस पावर में 1 जोड़ जाएगा और जो भी पावर बनेगी नहीं वो पावर कहाँ पे आ जाएगी, अपॉन में। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही प्रोसेस कि जो पावर उसमें 1 जुड़ जाएगा, यानी x की पावर माइनस के 2 पहले से ही 1 जुड़ जाएगा और जो पावर बनेगी वो पावर नीचे आ जाएगी और प्लस में लगेगा c, जो कि है समाकलन नियतांक, जो कि हर एक क्वेश्चन में लिखना है। जितने भी समाकलन के क्वेश्चन बनेंगे उनमें सभी में क्या लगाना है, कांस्टेंट c लगाना ही पड़ेगा जब तक कि निश्चित समाकलन नहीं आता। तो यहाँ पे क्या होगा, x² माइनस यहाँ पे कितनी हो जाएगी पावर, पावर बचेगी -1/- प्लस c माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर क्या है, इनवर्स, वो नीचे ला के लिखो सही फॉर्म में। तो यहाँ पे जो आंसर बचेगा x² माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे हो जाएगा इनवर्स, नीचे आ जाएगा तो 1/x प्लस c, जो कि हमारा आंसर है। यहाँ पे लिख दोगे आप कि क्या है c, यहाँ पे c क्या है, समाकलन नियतांक है। अगला क्वेश्चन, इसे भी लेट कर ले रहा हूँ। लेट i = इंटीग्रल x की घात 2/3 प्लस 1 इंटू
dx, 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पे भी इंटीग्रल कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पे x की घात कितनी है 2/3 है, तो पावर जितनी होती है उसमें एक ऐड होता है, वो पावर नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे x की पावर 2/3 में एक ऐड कर दिया अपॉन 2/3 और प्लस 1, और प्लस 1 का इंटीग्रल कितना होगा, 1 का इंटीग्रल होगा x, 1 का इंटीग्रल कितना होगा x। तो यहाँ पे i बराबर कितना बचा, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 3 एकम 3 और 3 और 2 5, 5/3 और 3 ऊपर पहुँच जाएंगे तो 3/5 कितना हो जाएगा 3/5। और जो पावर होगी यहाँ पे भी सॉल्व करने के बाद 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3 और प्लस x, और एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जो कि c है। और जहाँ बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कांस्टेंट c क्या है, जहाँ c समाकलन नियतांक है। क्या है c, समाकलन नियतांक है। इसके बाद अगला है, इससे भी लेट कर ले, लेट i इक्वल टू इंटीग्रल x की घात 2/3 प्लस 2 e की पावर x माइनस 1/x इंटू डी एक्स। यहाँ पे भी इंटीग्रल अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो या फिर एक साथ में कर सकते हैं। यहाँ पे कितना होगा सॉल्व करने के बाद, i इक्वल टू इंटीग्रल x की घात 2/3 dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल e की पावर x dx और माइनस इंटीग्रल 1/x और dx। यहाँ पे क्या हुआ सॉल्व करने के बाद, जैसे कि अभी मैंने सॉल्व किया है, x की पावर 2x का इंटीग्रल कितना आया था, x की पावर 2x का इंटीग्रल जो आया था वो आया था 3/5 x की पावर 5/3, 3/5 x की पावर 5/3 प्लस 2 कांस्टेंट सेम ऐसे ही रहेगा। e की पावर x का इंटीग्रल कितना होगा, जो कि एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू, मैंने अभी समझा था कि e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही रहेगा, और माइनस 1/x का इंटीग्रल कितना होगा, 1/x का जो इंटीग्रल होगा वो होगा log x, कितना होगा log x। और एक कांस्टेंट हमें अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या है आंसर, यहाँ पे बताना पड़ेगा जहाँ c क्या है, जहाँ c समाकलन नियतांक है, c क्या है समाकलन नियतांक, या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट है, समाकलन कांस्टेंट है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल करना है। तो इससे पहले मैं ऐसे लेट कर ले रहा हूँ, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इंटीग्रल sin x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल cos x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जो sin x का इंटीग्रल होगा वो होगा माइनस cos x, कितना होगा माइनस के cos x, जैसा कि अभी एग्जाम्पल में फॉर्मूले में मैंने समझा था। और cos x का इंटीग्रल कितना होगा प्लस के sin x और प्लस c क्या है, जहाँ c समाकलन नियतांक है, c क्या है समाकलन नियतांक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, लेट कर रहे हैं सभी, i इज इक्वल टू इंटीग्रल cosec, तो यहाँ पे सवाल तो ऊपर ही है cosec x और cosec x प्लस cot x इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, cosec x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, i इज इक्वल टू cosec x की cosec x के साथ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec x की cot के साथ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा cosec x इंटू cot x ब्रैकेट इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रल cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रल cosec x इंटू cot x इंटू डी एक्स। तभी मैंने समझा था एक फॉर्मूला, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल होगा माइनस के cot x, और अगला कि cosec x माइनस cosec x इंटू cot x का इंटीग्रल कितना होगा, माइनस के cosec x और प्लस c। तो ये क्या है हमारा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे शायद थोड़ी जगह कम पड़ेगी,
तो इससे पहले नोट कर लो, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि इंटीग्रल 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रल, तो ऐसे लेट कर ले रहा हूँ मैं, लेट इंटीग्रल लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका मैं कर रहा हूँ एलसीएम तोड़ रहा हूँ, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा एक्स और माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एलसीएम भी तोड़ दिया और इंटीग्रल भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। साइन एक्स 1 है और कॉस कितने हैं, 2, तो 1 बटे कॉस और साइन बटे कॉस क्या हुआ, ये हो जाएगा इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। सही है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा टेन एक्स और माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का कितना होगा, सेक एक्स और प्लस सी। तो ये क्या है इसका आंसर। यहाँ पे भी बता सकते हो आप कि जहाँ सी क्या है, जहाँ सी समाकलन नियतांक है, सी क्या है, समाकलन नियतांक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है f ऑफ x इज इक्वल टू 4x की घात 3 माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज क्या है, कैपिटल F ज्ञात कीजिए। यानी स्मॉल f का इंटीग्रल जब कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो कैपिटल F बन जाएगा। ज्ञात करना है, जहाँ कैपिटल F ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना है, 3 है। तो सवाल सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया है f ऑफ x, सॉल्यूशन f ऑफ x कितना है, इज इक्वल टू है 4x की घात 3 माइनस 6। तो इसका समाकलन कर रहे हैं, यानी ऑन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रल होगा तो ये बन जाएगा कैपिटल F, क्या बन जाएगा, कैपिटल F ऑफ x, क्या बन जाएगा, कैपिटल F ऑफ x। लाल में कितना था, स्मॉल f, अब क्या बन गया, कैपिटल F। यहाँ पे इंटीग्रल कर रहे हैं तो पहले इसका इंटीग्रल का साइन लगा रहा हूँ, 4x की घात 3 माइनस के 6 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स की घात 3 का कितना हो जाएगा, x की घात 4 बटे 4 माइनस 6 का कितना हो जाएगा, 6x और एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जो कि कांस्टेंट c। अब सवाल में 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा कैपिटल f ऑफ x इज इक्वल टू बचा x की घात 4 माइनस 6x और प्लस c। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अब अगर हम यहाँ पे इक्वेशन मान लिया ए, क्या लेट कर लिया, इक्वेशन लेट कर ली ए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 3। यानी यहाँ पे जहाँ भी x है वहाँ कितना रख दें, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर क्या होगा, यहाँ पे f ऑफ 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 की घात 4 और माइनस 6 गुणा 0 और प्लस c। यहाँ पे सॉल्व करने पर क्या होगा, देखो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी बोली क्वेश्चन में, 3। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा बराबर 0 की घात 4 का आंसर 0 और 6 की गुणा 0 से 0, यानी c की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 3। c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और c की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर ए में। तो f ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा, f ऑफ x बराबर हो जाएगा x की घात 4 माइनस 6x प्लस 3, जो कि हमारा क्या है, प्रति अवकलज है। ये हमारा आंसर। तो इससे अगले लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 7.1 समझाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।